Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर मोमेडी। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं ई स्टैम्प के हवाले से। आपने होनहार स्कॉलरशिप में ई स्टैम्प कैसे हासिल करना है। मैं बेतहा बार पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट्स स्टार्ट से वीडियो देखकर उसके बाद उसको स्किप अप कर रहे थे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी नहीं मिल रहा यूनिवर्सिटी से या इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए वेटिंग पर हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को एटलीस्ट कंप्लीट करके रखें, ताकि अगर एट द एंड ऑफ द लास्ट डेट तक आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा मिल जाता है, तो आप एटलीस्ट इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। याद रहे, वो स्टूडेंट्स जो ई स्टाम्प हासिल करना चाहते हैं वो वीडियो पूरी देखेंगे तो इसमें तमाम तर जो मसले मसाइल है हासिल करने तक वो आपको समझ आ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि एक फीमेल हैं, उनकी कह लेंगे हमारी ही वजह से उन्होंने क्या लेंगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने का फैसला किया है। उनके इंटरमीडिएट में पिछले साल 1020 मार्क्स थे, तो आप ही की तरह स्टूडेंट हैं। व्हाट्सएप चैनल से उन्होंने हमें मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन हासिल करना चाहती हूँ। ना ही तो मेरे फादर हैं और ना इनको कोई भाई है। मदर उनकी सिलाई मशीन का काम करती हैं, तो उनके लिए डोनेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं। डोनेशन इसलिए इकट्ठी कर रहे हैं कि हमने इनको रिकमेंड किया कि आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो उसमें जो होनहार स्कॉलरशिप उनकी 110% लग जाएगी। जस्ट हमें उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस इकट्ठी करनी है, तो जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा किया है, लेकिन हमें मजीद कंट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। पर स्टूडेंट 100 रुपीज़ हमें चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है ना वो नहीं अगर अरेंज होते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इस तरह की डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि एक सिस्टर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके और सेकंड सेमेस्टर से उनकी ये होनहार स्कॉलरशिप लग जाएगी और वो टिल द एंड ऑफ द डिग्री स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ेंगी। अच्छा, बार अगर हम बात कर लेते हैं मजीद इस बारे में होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से, इसमें ई स्टाम्प कैसे हासिल करना है। वो डोनेशन करना चाहता है तो वो व्हाट्सअप जो नेट कैफे भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके मैसेज रीड करे फिर डोनेशन करे, तो सारी हदायत वहाँ पे दी गई हैं। अच्छा, अब ई स्टाम्प के हवाले से चलते हैं। सबसे पहले ई स्टाम्प आपने हासिल करना है, क्यों करना है, इसकी वजह क्या है। देखें, आप जो होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, आपने एक इकरारनामा देना है कि मैं इकरार करता हूं कि जो मेरी फीस, हमारे घर की इनकम है वो 3.5 लाख से नीचे नीचे है। वो आपने उनको प्रिंट करके देना है ई स्टाम्प के ऊपर। आप उन्होंने आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफिडेविट जिसको कहते हैं। ई स्टाम्प को जब हम फिल करेंगे वो एफिडेविट कहलाएगा। एफिडेविट के ऊपर जो डाटा प्रिंट करना है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है, उस डाटा को हमने उठाकर ई स्टाम्प के ऊपर नेट कैफे, जिस भाई को नहीं काम करना आ रहा, नहीं जनरेट करना आ रहा, नेट कैफे वाले भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको एक मार्केट रेट के ऊपर चालान भी जनरेट कर देंगे। अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं फुल तो अप्लाई भी कर देंगे। लेकिन अब आपने चालान जनरेट करना है और ई स्टाम्प कैसे हासिल करना है। सबसे पहले आपने ई स्टाम्प हासिल करने के लिए एक चालान जनरेट करना होता है, ताकि आप बैंक में जाके वो दिखाएं, तो आपको बैंक देखकर आपका वो चालान देख कर कि इस बच्चे ने इस इंफॉर्मेशन के लिए अपना ई स्टाम्प लेना है और ये अपना ई स्टाम्प हासिल करने के लिए फीस भी पे करके आया हुआ है, तो वो उस चालान को देकर आपको ई स्टाम्प आपके नाम का निकाल कर दे देते हैं। अच्छा, अब वो चालान कैसे निकालना है। सबसे पहले ई स्टाम्प हासिल करने के लिए वेबसाइट है es.punjab.zameen.gov.pk के नाम से। इस पर आपने आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, चालान फॉर्म लोड नॉमिनेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपने खुद ये काम करना है, एजेंट से काम नहीं करवाना। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल वाला, तहसील डोमिसाइल वाली, अगर डोमिसाइल पास नहीं है लेकिन आपको पता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट तहसील यही है, तो आपने वही सिलेक्ट करनी है। अप्लाई थ्रू सेल्फ, खुद ही करें, एजेंट से ना करें। एजेंट का थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है तो बैंक वाले भी तंग करते हैं, तो एजेंट यानी कि नेट के वाले कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें मना किया, हम नहीं कर रहे इसके अंदर काम। उसके बाद आपने नेम से यानी रिलेशन, अच्छा रिलेशन यानी आप बेटे किसके हैं, या अगर आप जाहिर सी बात है एप्लीकेंट आप किसी न किसी के बेटे हैं। अगर आपके फादर अलाइव है तो जाहिर सी बात आप सन हैं, किसके रिलेशन नेम लिखेंगे, फादर नेम आ जाएगा आपका वहाँ पे। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने एड्रेस को पूरा का पूरा आईडी कार्ड वाला या डोमिसाइल वाला। पर्पस, अब पर्पस के अंदर क्या स्टूडेंट्स क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने एफिडेविट फॉर सेलेक्ट करना है, जिसकी फीस 300 रुपीज़ आपने ऑनलाइन पे करनी है। रीजन में लिखना है फॉर द होनहार स्कॉलरशिप शो, यानी कि होनहार स्कॉलरशिप के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं और हमारी जो है ना कंफर्म करेंगे हमारी जो इनकम है वो 3.5 लाख से बिलो है। ठीक है, उसके बाद आपने ये इनका एक कैप्चा कोड लिखना है। नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने चालान आ जाएगा। वो चालान किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये चालान आपने रीड करके कंफर्म करना है और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। फिर अब इसकी फीस कैसे ऑनलाइन पे करनी है, ये देखें भाईजान, यहाँ पे इन्होंने अपना PSID नंबर दिया होगा, इसी चालान के नीचे कहीं इन्होंने PSID नंबर दिया होगा, तो वो मैं आपको चूंकि ये स्क्रीनशॉट है, हाफ स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे PSID नंबर दिया होगा, वो आपने PSID नंबर कॉपी करना है
और जैस कैश या इजी पैसा से कोशिश कीजिएगा पेमेंट करनी है। वहाँ पे जियो पीबी में जाएं, वहाँ पे PSID पेश करें और पेमेंट करें। अगर वहाँ से नहीं होती तो वन बिल लिंक, जैस कैश में वन बिल लिंक का ऑप्शन होता है बिल पेमेंट के अंदर, तो वहाँ से पेमेंट करके चलान आप लेकर चले जाएं अपने बैंक ऑफ पंजाब आपको ये चलान देकर आपको ई स्टाम्प दे देगा। अब ई स्टाम्प आपने अगर आपने खुद फिल करना है, ये वाला एफिडेविट जो कि होनहार स्कॉलरशिप के पोर्टल के ऊपर है, ठीक है, अगर आपने खुद फिल करना है तो वो आप वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए आपने सॉफ्ट फॉर्म में ही उसको फिल करना है, ठीक है। और सिग्नेचर भी कोशिश करें कि आप सॉफ्ट फॉर्म में करें। नेट के फेलियर को आते हैं कैसे करते हैं सॉफ्ट फॉर्म में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट, ओरिजिनल साइंस को कन्वर्ट, तो वो चीज़ उनको आती है, ठीक है। तो बाकी आपने जब उसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर अपना एफिडेविट प्रिंट कर लिया जो कि गवर्नमेंट ने होनहार स्कॉलरशिप के पोर्टल के ऊपर ये डाटा दिया हुआ है, इसको पहले आपने सॉफ्ट फॉर्म में ऐसे फिल कर लेना, अपना नेम, CNIC वगैरह सारा यहाँ पर टाइप करके फिर इसको कॉपी करना है सारे के सारे टेक्स्ट को, और स्टाम्प पेपर आपने हासिल किया बैंक से, उसको कैन स्कैनर से स्कैन करके आपने वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने वो सबमिट कर देना है होनहार स्कॉलरशिप पर सारा फॉर्म फिल करने के बाद। तो इस तरह करके सारा प्रोसीजर है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।